राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की इस वीडियो का विषय है, सद्गुरु हमें नामदान क्यों देते हैं, आखिर नामदान का मकसद क्या है। अक्सर आपने पूरे संतों को ये कहते हुए सुना होगा कि उस परमात्मा को कुछ कर कर नहीं पाया जा सकता, बल्कि उसे बिना कुछ किए चुपचाप बैठकर पूर्ण विश्राम में उतरकर पाया जा सकता है। तो फिर क्या चीज़ है, वो कौन सी बात है, कौन सा कारण है जिस कारण गुरु हमें फिर भी नामदान के झंझटों में डालता है। इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो और सत्संग प्रारंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत सी विधियां हैं ध्यान की, बहुत से रास्ते हैं, योग के भी बड़े रास्ते हैं। ये योग क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इन विधियों का लक्ष्य क्या है, ध्यान का लक्ष्य क्या है, नामदान का लक्ष्य क्या है। सारे योग का एक ही लक्ष्य है, सारी विधियों का एक ही लक्ष्य है, कैसे तुम्हें थका दे। योग से परमात्मा नहीं मिलता, नाम जप से परमात्मा नहीं मिलता। ध्यान रखना, ये जो भी तुम नाम जप करते हो, शब्दों का जाप करते हो, इससे परमात्मा कभी नहीं मिलता। योग से सिर्फ अहंकार थकता है, इन विधियों से सिर्फ अहंकार थकता है। विधियों से परमात्मा नहीं मिलता, विधियों से केवल तुम थकते हो। और एक ऐसी थकान की परिपूर्ण विश्रांति की अवस्था आ जाती है जब तुम्हारी मुट्ठी खुल जाती है। तुम इतने थके होते हो कि मुट्ठी बांध भी नहीं सकते। खोजते खोजते अनेकों थक गए। वेद क्या कहते हैं? वेद एक ही बात कहते हैं, जब कोई थक जाता है तभी उपलब्धि हो जाती है। इसीलिए तो सद्गुरुओं ने कहा है कि परमात्मा प्रसाद से मिलता है, प्रयास से नहीं। बाबा नानक कहते हैं गुरु प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से मिलता है, कृपा से मिलता है, उसकी अनुकंपा से मिलता है, तुम्हारी चेष्टा से नहीं मिलता। अगर तुम्हारी चेष्टा से मिलेगा तो तुमसे छोटा हो जाएगा परमात्मा। अनुकंपा से मिलता है, तुमसे छोटा नहीं है वो, तुमसे बड़ा है। और जैसे ही तुम खाली होते हो, तुम भर दिए जाते हो। वर्षा होती है, पहाड़ पर भी होती है, झील में भी होती है। झील में तो भर जाता है पानी और पहाड़ खाली का खाली रह जाता है। इन बातों को तुम जरा ध्यानपूर्वक सुनना, एकांत होकर सुनना, मन को शांत कर लेना। पहाड़ पहले से ही भरा हुआ है, जगह ही नहीं है कि वर्षा भर सके। झील खाली है तो गड्ढों में तो जल भर जाता है और झील बन जाती है। पहाड़ जो भरे ही हुए हैं, खाली के खाली रह जाते हैं। परमात्मा तो सब पर एक सा बरसता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। अस्तित्व सबके लिए एक सा है, वहां रत्ती भर का अंतर नहीं है। दया मेहर सभी के लिए एक सी है, वहां अयोग्य और योग्य का कोई भी हिसाब नहीं है। पापी और पुण्यात्मा का कोई हिसाब नहीं। परमात्मा सभी पर बरसता है, जैसे सभी के ऊपर आकाश का साया है। लेकिन जो खुद से भरे हैं वे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर जगह नहीं है। और जो खुद से खाली हैं वे भर जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर जगह है। खुद ही मिटते ही खुदा हो जाता है, और खुदी तब तक नहीं मिटती जब तक आशा है कि पा लूंगा, अपने प्रयास से पा लूंगा, अपने भजन सिमरन से पा लूंगा, तब तक खुदी नहीं मिटती। कतेबो इंजील कुरान तुरेत का कहना है कि 18,000 आलम है,
लेकिन तत्वतः एक ही सत्ता है। बाबा नानक कहते हैं, सहस 18 कहनी कतेबा असूल इक तातु। लेकिन इस सारे अनंत विस्तार में छिपा है एक। विस्तार अनंत है, अनंत रूप है, लेकिन जो छिपा है वह एक है। और अगर तुमने विस्तार पर ध्यान दिया तो तुम संसार में भटक जाओगे, और अगर तुमने एक पर नजर रखी तो तुम परमात्मा को पहुंच जाओगे। कहते हैं ना, एक सधै सब सधै, सब साधै सब जाए। एक को साधने से सभी को साध लिया जाता है, और सभी को साधने से किसी को भी नहीं साधा जा सकता। इसे थोड़ा समझो, इसे ऐसा समझो, एक माला है, उसमें मनके हैं। मनके अनेक हैं, हर मनके के भीतर लेकिन एक ही धागा पिरोया हुआ है, अनुस्यूत एक ही धागा है। तो क्या हुआ, अगर तुमने मनके पकड़े तो तुम संसार में भटक जाओगे। अगर तुमने धागा पकड़ लिया तो तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। सतह पर सागर के अनेक लहरें हैं, अनंत लहरें हैं। अगर तुमने सागर पर ध्यान न दिया और लहरों का ख्याल किया तो तुम भटकते ही चले जाओगे, क्योंकि लहरें बनती ही रहेंगी, मिटती ही रहेंगी, उनका कोई पारावार नहीं है। एक लहर दूसरे में ले जाएगी, दूसरी तीसरे में ले जाएगी। तुम लहरों पर भटकती हुई एक शुद्र कागज की नाव के जैसे हो जाओगे, जो इस लहर से उस लहर में जाएगी, इस लहर में डूबेगी, उस लहर में डूबेगी, इधर दुख पाएगी, उधर दुख पाएगी। तुम मंजिल पर ना पहुंच पाओगे, क्योंकि लहरों में मंजिल नहीं हो सकती। लहरों में तो परिवर्तन है और मंजिल तो शाश्वत होगी। ध्यान रखना, लहरों में विश्राम नहीं हो सकता। विश्राम तो वहां होगा जहां सब लहरें शांत हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, जहां तुम उसे पा लेते हो जो कभी बदलता ही नहीं। तुमने ख्याल किया, जितनी तुम्हारे जीवन में बदलाहट होती है उतनी ही अशांति होती है। इसीलिए तो आज की दुनिया में बहुत अशांति बढ़ गई है, क्योंकि बदलाहट तो बहुत बढ़ गई है। बदलाहट प्रतिपल हो रही है। वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं कि ईसा के पहले 5000 साल में जितनी बदलाहट होती थी, ईसा के बाद 1000 साल में उतनी बदलाहट होने लगी। फिर ईसा के 1000 साल बाद 200 वर्षों में उतनी बदलाहट होने लगी। इस सदी में पहुंचते पहुंचते ईसा के पहले 5000 सालों में जितनी बदलाहट होती थी उतनी अब 5 साल में होती है। इस सदी के पूरे होते होते उतनी बदलाहट 5 महीनों में होने लगेगी। बदलाहट इतनी तीव्रता से हो रही है कि तुम ठहर ही नहीं पाते, एक लहर पर की दूसरी लहर आ जाती है। अगर तुम बूढ़े आदमियों से गांव में जाकर पूछो तो वे कहेंगे उनका गांव करीब करीब वैसा ही रहा है जैसा था। जब वे जन्मे से तब भी ऐसा था, अब भी वैसा है। लेकिन तुम्हारे शहर जो कि भविष्य के नक्शे हैं, वह कुछ भी दूसरे दिन वैसा नहीं है। सब बदल रहा है, और पश्चिम में तो बदलाहट बड़ी भयंकर हो गई है। अमेरिका में कोई भी आदमी 3 साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहता। औसत आदमी के रहने की व्यवस्था 3 साल हो गई है। हर 3 साल में दूसरे गांव में पहुंच जाता है, और यह तो औसत आदमी की बात है। इसमें 50% तो ऐसे लोग हैं जो काफी देर तक रुकते हैं, उनका भी हिसाब जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो हर 2-4 महीने में बदल रहे हैं। गांव बदलता है, हवा बदलती है, मौसम बदलता है, कपड़े बदलते हैं, कार बदलती है, खाना बदलता है, लहरें बढ़ती जाती हैं। और तुम्हारे मन को ऐसा लगता है जितनी बदलाहट होती है उतना तुम सुख पा रहे हो, जितनी बदलाहट होती है उतना तुम दुख पा रहे हो। क्योंकि हर बार जैसे पौधे को उखाड़ना पड़े उसकी जड़ों से, फिर नई जगह लगाना पड़े, फिर उखाड़ना पड़े, फिर नई जगह लगाना पड़े, तुम लग भी नहीं पाते, तुम्हारी जड़ें बैठ भी नहीं पाती एक लहर में कि दूसरी लहर आ जाती है। ध्यान रहे,
जितना परिवर्तन होगा उतना जीवन नारकीय हो जाएगा। इसीलिए पश्चिम में नर्क बहुत सघन हो गया है। प्राचीन दिनों में पूर्व बड़ा शांत था। हमारे देश ईस्ट बहुत शांत था, क्योंकि परिवर्तन ना के बराबर था। चीजें ठहरी हुई थी और उस ठहराव से सागर में उतरना आसान था, क्योंकि जड़ें जमी हुई थी और गहरे उतरने की हिम्मत होती थी। तो ध्यान में रखना एक बात, लहर के साथ अगर बहते रहे तो तुम संसारिक हो, और अगर लहर में तुमने धीरे धीरे सागर को खोजना शुरू कर दिया, तुम सन्यासी हो गए, तुम नामदानी सज्जन हो गए। परिवर्तन में शाश्वत की खोज सन्यास है, नामदान लेना है। बदलते हुए में ना बदलते हुए को पकड़ लेने की कला सन्यास है, जागृत अवस्था है। वही धर्म है, वही सार है सब वेदों, सब कुरानों, सब इंजील का। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी ने इसी तुक में कहा है, कतेबों का कहना है कि 18,000 आलम हैं, 18,000 अस्तित्व हैं, लेकिन तत्वतः एक ही सत्ता है। तुम किसको पकड़ोगे इस पर निर्भर करेगा। दोनों खुले हैं, चाहो तो परिवर्तनशील को पकड़ लो तो जो आता है जाता है, और चाहो तो उसे पकड़ लो जो ना तो कभी आता है और ना कभी जाता है, सदा है, और जिसकी छाती पर सब परिवर्तन होते हैं और घटते हैं, और जो अपरिवर्तित बना रहता है। जिसने उस एक को पकड़ लिया उसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है, और जिसने अनेक को पकड़ा वह एक दुख से दूसरे दुख में जाता है। उसे सुख कभी मिलता नहीं, बस सुख का उसे आभास मालूम होता है। जब एक दुख से दूसरे दुख में जाता है तो बीच में जो थोड़ा सा अंतराल होता है बदलाहट का, उसमें उसे सुख की आशा होती है। तुमने कितनी बार मकान बदले, कितनी बार कार बदली, कितनी बार तुमने मोबाइल बदले। जब तुम पुरानी कार या मोबाइल को बदलते हो नई कार या मोबाइल से, तो बदलाहट के बीच में थोड़ा सा अंतराल होता है जिसमें तुम्हें लगता है बड़ा सुख मिलने वाला है। लेकिन ऐसा ही तुम्हें पहले भी लगा था जब तुमने पहले भी कार, मोबाइल या नया घर लिया था, और ऐसा ही तुम्हें फिर लगेगा जब तुम फिर बदलोगे। एक पत्नी से दूसरी पत्नी को बदल लो, एक पति को दूसरे पति से बदल लो, बस बीच में एक आशा की किरण मालूम होती है। ऐसे ही जैसे तुमने देखा हो, लोग मरघट में जाते हैं किसी की लाश के कंधों पर लेकर, तो रास्ते में कंधा बदलते हैं। एक कंधे पर वजन बढ़ जाता है, उठाकर दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। बस थोड़ी देर को लगता है राहत मिली, क्योंकि वजन तो वही का वही है, राहत तो मिलेगी कैसे। बस कंधा थोड़ी देर में फिर थक जाता है, फिर कंधा बदल लेते हैं। तुम कंधे बदल रहे हो, इस बीच में थोड़ा सा आसार लगता है कि सुख मिला। सुख तुम्हें कभी मिला नहीं। लौटकर तुम देखो, तुम्हें एक क्षण भी ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा जब तुमने सुख को जाना हो, जिसके लिए तुम परमात्मा को धन्यवाद दे सको। दुख ही दुख है, और लोग एक दूसरे से दूसरे दुख में बदलते रहते हैं। पुराना दुख छोड़ते हैं, नया पकड़ते हैं। थोड़े दिन में ये भी पुराना हो जाता है, फिर इसे छोड़ते हैं, फिर नया पकड़ते हैं। आशा बनी रहती है शायद कभी सुख मिलेगा। एक रास्ता सुख को पाने का नहीं, क्योंकि तुम लहरों से लहरों को बदल रहे हो। सुख को पाने का रास्ता है लहर से सागर में उतरना। लहरें अनेक, सागर एक। 18,000 होंगे अस्तित्व, लेकिन सत्ता एक है। सबके भीतर एक ही छिपा है। सारे जीवन की कला इस एक छोटे से सूत्र में पूरी हो जाती है कि तुम एक को खोज लो, तुम धागे को पालो। यदि उसका लेखा हो तो लिखें। बाबा नानक कहते हैं, लेखा हुई ता लिखिए, लेखा हुई विनाशु, नानक बड़ा आखिए, आपे जाने आपो। यदि उसका कोई लेखा हो तो लिखें, लेकिन सब लेखा जोखा मिट जाने वाला है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह सबसे महान है,
और वह अपने को आप ही जानता है। उसके संबंध में कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि लिखा हुआ तो मिट जाता है और वह कभी मिटता नहीं। तो जो कभी मिटता नहीं, उसके संबंध में मिटने वाली चीज कैसे खबर देगी? सब लेखे खो जाते हैं। कितने शास्त्र खो चुके हैं। जितने शास्त्र आज हैं वे भी कभी खो जाएंगे। कितने शब्द पैदा हुए जगत में और लीन हो गए, लेकिन सत्य तो बना हुआ है। तो दोनों का गुणधर्म अलग है, क्वालिटी अलग है। जो लिखा जाता है वह तो मिट जाएगा, जो बिना लिखा है वह नहीं। अगर तुम कोरे कागज को पढ़ना सीख लो तो तुम परमात्मा को समझ पाओगे। वो कैसे, वो थोड़ा हम जरा इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ही हुआ। 3 संत हुए, एक नाथ हुए, निवृत्तिनाथ हुए और एक फकीर औरत हुई, मुक्ताबाई। एक नाथ ने पत्र लिखा निवृत्तिनाथ को, लेकिन पत्र कोरा कागज था, उसमें कुछ लिखा नहीं था, बस खाली कागज संदेश वाहक के हाथ भेजा था। निवृत्तिनाथ के हाथ में कागज गया, उन्होंने बड़े रस से पढ़ा। लिखा उसमें कुछ भी नहीं था, पर बड़े गौर से पढ़ा और पढ़कर फिर मुक्ताबाई को दिया कि तुम भी पढ़ो। फिर मुक्ताबाई ने भी उसे बड़े गौर से पढ़ा और फिर दोनों आनंद भाव से प्रसन्न हुए और संदेश वाहक को कहा कि हमारा पत्र ले जाओ उत्तर में, और वही कोरा कागज वापस दे दिया। संदेश वाहक बड़ी मुश्किल में पड़ा। पहले जब लाया था तब तो उसे पता नहीं था कि कागज कोरा है, लिफाफे में बंद था। अब तो उसने देख लिया था कि उसमें कुछ लिखा नहीं। उसने कहा, महाराज, इससे पहले कि मैं जाऊं, एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी भी पूरी कर दे। लिखा कुछ भी नहीं है तो पढ़ा कैसे? और न केवल आपने पढ़ा, मुक्ताबाई ने भी पढ़ा और आप दोनों प्रसन्न भी हुए और इतने गौर से पढ़ा कि जरूर कुछ पढ़ा। मुझे भी लगा कि आप पढ़ा और फिर यही कागज आप वापस भेज रहे हैं बिना कुछ लिखे। निवृत्तिनाथ ने कहा कि एक नाथ ने खबर भेजी है कि अगर उसे पढ़ना है तो खाली कागज पर पढ़ना पड़ेगा, और भरे कागज पर तुम जो भी पढ़ोगे वह बहन नहीं है। हम राजी हैं, हम समझ गए बात। यही उत्तर है हमारा कि हम समझ गए, हम राजी हैं, बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मित्रों, किताबें तो लिखी हुई हैं, परमात्मा अनलिखा है। किताबें कैसे उसे कहेंगी? अनलिखे को पढ़ना सीखना हो तो वेद पढ़ो, गुरु ग्रंथ करो, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ो, कुरान पढ़ो। लिखे हिस्से को छोड़ देना, गैर लिखे हिस्से को पढ़ लेना। लिखे हिस्से को छोड़ देना, गैर लिखे को संभाल लेना। पंक्तियों के बीच में, शब्दों के बीच में जहां जहां खाली जगह हो उसको पढ़ लेना, उसको गुन लेना। अगर तुम मेरे भी इन सत्संग वीडियो को समझना चाहते हो तो जो मैं शब्दों के बीच में गैप छोड़ता हूं, जो ये सन्नाटा रह जाता है बिल्कुल मिली सेकंड का, तुम बस इसे सुनना, मेरे शब्दों को मत सुनना। जैसे ही तुम इसे सुन लोगे, जो ये 2 शब्दों के बीच जहां जहां खाली जगह हो उसको सुनोगे, तब उसको गुन लेना। अगर तुम लिखे को पढ़ा लो तो पंडित हो जाओगे, लिखे को पढ़ेगे तो पंडित हो ही जाओगे। अगर तुम मेरी भी इन सत्संग वीडियोस को कंठस्थ कर लोगे तो पंडित हो ही जाओगे। अगर तुमने अनलिखे को पढ़ा तो ज्ञानी हो जाओगे। अगर लिखे को याद कर लिया तो तुम्हारे पास बड़ी सूचनाएं इकट्ठी हो जाएंगी, और अगर अनलिखे को याद कर लिया तो तुम छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाओगे। और अनलिखे से द्वार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसका कोई लेखा है जो लिखा जा सके। किसी ने कभी उसके संबंध में कुछ जाना है जिसको जानकारी बनाया जा सके? कोई सूचना उसकी सूचना नहीं बन सकती। जिन्होंने जाना है वे तो चुप हैं। अगर वे कुछ कहते भी हैं तो केवल चुप्पी की तरह इशारा करने को कहते हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा भी है तो इसीलिए लिखा है ताकि तुम अनलिखे को पढ़ना शुरू करो। मैं भी तुमसे कहता हूं, चुप्पी में उतरो। मेरे शब्दों के बीच में जो गैप है, जो ये फासला है, इसमें उतरो, डूबो।
मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे इशारे चुप्पी की तरफ इशारे हैं। नामदान लेने से कुछ नहीं होता। होता क्या है? किससे होता है? चुप रहने से, मौन रहने से। मौन झील में उतरो। ना उसका कोई लेखा है जो लिखा जा सके, और जो लिखा गया है वह सब तो मिट जाने वाला है। आज नहीं तो कल ये वीडियोस भी YouTube से तिरोहित हो जाएंगी। YouTube भी खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे, मैं तो खत्म हो ही जाऊंगा। कितना ही संभालो इन वीडियोस को, कितना ही संभालो किताबों को, वे खो ही जाएंगी। कागज की किताबें हैं, डिजिटल मीडिया है, जल गया, सर्वर में आग लग गई। 1 सेकंड में पूरा YouTube का अगर सर्वर जल गया, सारी की सारी वीडियोस खत्म हो जाएंगी। स्याही से लिखे अक्षर हैं इन किताबों पर, मेरे बोले शब्द हैं। डिजिटलाइजेशन से वीडियोस पर जो ये कंटेंट डला है ये सब वैसे ही है। इससे ज्यादा परिवर्तनशील कुछ और तुम क्या पाओगे? कागज की नाव है समझो। जो लोग शास्त्रों पर सवार होकर परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वे कागज की नाव पर सवार हैं। चाहे वे शास्त्र किसी YouTube चैनल की वीडियोस ही क्यों ना हो। आजकल YouTube चैनल की वीडियोस कंटेंट भी वही शास्त्रों के समान ही है। नावें तो डूबेगी ही, उसके साथ यात्री भी डूबेगा। तुम कागज की नाव पर मत जाना। बच्चों के खेलने के लिए ठीक है कागज की नावें, यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। और ये यात्रा महान है, इतनी बड़ी कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि इससे महा कोई सागर नहीं है। नहीं, शास्त्रों से काम ना चलेगा। शास्त्र का इंगित समझ लेना, और इशारा एक ही है कि तुम खाली हो जाओ। लेकिन आदमी की मूर्खता का कोई अंत नहीं। जो हमसे कहते हैं खाली हो जाओ, हम उन्हीं को पकड़कर अपने को भर लेते हैं। हम उन्हीं को अपनी खोपड़ी में संभाल कर रख लेते हैं। फिर हम परिवर्तनशील के चक्कर में पड़ जाते हैं, और हमारी आकांक्षाएं और हमारी बुद्धि, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जरा भी बुद्धिमानी की खबर नहीं देती। मैंने सुना है कि सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से लोग अमर हो जाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उसके संबंध में। अमृत की तलाश में था। कहते हैं कि दुनिया भर को जीतने के उसने जो आयोजन किए वह भी अमृत की तलाश के लिए। और कहानी है कि अगर उसने वह जगह पा ली, वह उस गुफा में प्रवेश कर लिया। जैसे ही उसने प्रवेश किया जहां अमृत का झरना है, आनंदित हो गया। जन्मों जन्मों की, जीवन जीवन की आकांक्षा की तृप्ति का क्षण आ गया। सामने कलकल नाद करता हुआ झरना है, इसी गुफा की तलाश थी। झुका ही था कि अंजलि में भर ले अमृत को और पी जाए, अमर हो जाए। कि एक कौवा बैठा हुआ था गुफा के भीतर। वह जोर से बोला, ठहर, रुक, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था कौवा। पहचानना मुश्किल था कि कौवा है। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, आंखें अंधी हो गई थी। ऐसा जीर्ण शीर्ण उसने कौवा ही नहीं देखा था, बस कंकाल था। सिकंदर ने पूछा, रोकने का कारण? और रोकने वाला तू कौन? कौवे ने कहा, मेरी कहानी सुन लो। मैं भी अमृत की तलाश में था, और यह गुफा मुझे भी मिल गई थी, और मैंने ये अमृत पी लिया, और अब मैं मर नहीं सकता, और अब मैं मरना चाहता हूं। देख मेरी हालत, आंखें अंधी हो गई हैं, देह जरा जीर्ण हो गई है, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गिर गए हैं, गल गए हैं, लेकिन मर नहीं सकता। एक दफा मेरी तरफ देख लो, फिर तुम्हारी मर्जी हो तो अमृत पी लो। लेकिन अब मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि मुझे कोई मार डाले, लेकिन मैं मारा नहीं जा सकता, जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीने के सब उपकरण क्षीण हो गए हैं, क्षीण हुए जा रहे हैं। और मर भी नहीं सकता, क्योंकि यह अमृत दिक्कत हो गया है। और प्रार्थना एक ही कर रहा हूं परमात्मा से कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बस एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊं। अब मर नहीं सकता, रुक जाओ, सोच लो एक दफा, फिर तुम्हारी मर्जी। और कहते हैं सिकंदर सोचता रहा और चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। उसने अमृत पिया नहीं। तुम जो भी चाहते हो, अगर वह पूरा हो जाए तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे।
अगर वह पूरा ना हो तो तुम मुश्किल में पड़ते हो। तुम मरना नहीं चाहते। अगर ये हो जाए, गुफा तुम्हें मिल जाए और तुम अमृत पी लो, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तब तुम पाओगे अब जीकर क्या करें। और जब जीवन में तुम्हारे हाथ में था तब तुम जी सकते थे, तब तुम आकांक्षा करते थे कि अमृत मिल जाए, क्योंकि जब मृत्यु है तो जिए कैसे। न मृत्यु के साथ जी सकते हो, न अमृत के साथ जी सकते हो, न गरीबी में जी सकते हो, न अमीरी में जी सकते हो, न नर्क में तुम जी सकते हो, न स्वर्ग में जी सकते हो। और फिर भी तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो। क्या खाक बुद्धिमान हो तुम भाई। सूफी फकीर हुआ बायजीद। मैं अपनी प्रार्थना में परमात्मा से कहता था, मेरी प्रार्थनाओं का ख्याल मत करना, तू उन्हें पूरी मत करना, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धिमत्ता कहाँ कि मैं वही मांग लूं जो शुभ है। आदमी बिल्कुल बुद्धिहीन है। वह जो भी मांगता है उसी के जाल में भटकता है। अगर पूरा हो जाता है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, पूरा नहीं होता तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। तुम सोचकर देखो, अतीत में लौटो, अपनी जिंदगी का एक दफा लेखा जोखा तो करो। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुम दोनों हालत में दुख पा रहे हो। जो मांगा है उससे उलझ गए, जो मिला है उससे उलझ गए, जो नहीं मिला है उससे उलझे हुए हो। तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण है उस सूत्र को मांग लेना जिसे मांग लेने से फिर दुख नहीं होता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बुद्धिमान नहीं है। धार्मिक मैं इनको नहीं कहता जो सत्संगों में जाते हैं, डेरों में जाते हैं या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति मैं किसी और को ही कहता हूँ, जो मौन में उतरते हैं, जो परम मौन का आनंद उठाते हैं। धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पछताता नहीं, बाकी तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। इसे तुम गांठ बांध कर रख लो, तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला कभी नहीं पछताता। उससे कम में काम भी नहीं चलेगा, वही जीवन का गंतव्य है। लेकिन क्या तुम उस परमात्मा को शास्त्रों में पा सकोगे? गुरु नानक कहते हैं, वहां तुम उसे ना पा सकोगे। वहां तुम्हें शब्द मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे, सत्य नहीं मिलेगा। अब मेरे बोलने से क्या आपको सत्य मिला? नहीं मिला ना। आपको सत्य कहाँ मिलेगा? गुरु नानक कहते हैं, वह सबसे महान है और वह अपने को आप ही जानता है। तुम उसे दूर दूर रहकर ना जान सकोगे। कैसे जानोगे? तुम उसे दूर दूर तक रहकर जान ना सकोगे। तुम जब उसमें डूब जाओगे तभी उसे जान सकोगे। सत्य का वही एक मार्ग है। परमात्मा के साथ एक हुए बिना कोई सत्य को नहीं जान सकता। हम पदार्थ के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। विज्ञान इसी तरह की जानकारी है। दूर खड़े होकर, बाहर खड़े होकर वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, पदार्थ के संबंध में ज्ञान हो जाता है। इसीलिए परमात्मा के संबंध में कोई ज्ञान बाहर से नहीं हो सकता। वहां तो भीतर ही जाना होगा, मौन में उतरना होगा, चुप होना होगा। वहां जो इतने भीतर जाना होगा जहां की तुम्हारी और उसकी सीमा खो जाती है। तुम उसके हृदय की धड़कन बन जाते हो, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाता है। जहां इतनी एकता सद जाती है वहीं ज्ञान है। शास्त्र से ये कैसे होगा? शब्दों से ये कैसे होगा? ये तो प्रेम से ही हो सकता है। गुरु नानक कहते हैं, बस प्रेम कुंजी है, और अगर उसके नाम का प्रेम जग जाए, अगर उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजने लगे और तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओ, तो तुम जान सकोगे। कहते हैं ना बाबा नानक, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। शास्त्रों से तुम बुद्धिमानी मत समझना कि तुम बुद्धिमानी कर रहे हो, वह नासमझी है। वहां तुम्हें बहुत से तर्क और सिद्धांत मिल जाएंगे, जैसे तुम्हें मेरी वीडियोस में मिलते हैं, लेकिन असली चीज चूक जाएगी। तुम ना तो अपने को जान सकोगे और ना परमात्मा को।
क्योंकि दोनों को जानने का एक ही मार्ग है। क्या है? अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ, क्योंकि उसके साथ एक होने पर ही वह प्रज्ञा उपलब्ध होती है जिसको जानकारी हो सके, जानना हो सके। अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो भी उसके साथ एक हो जाओ, क्योंकि जब तुम उसके साथ एक हो जाओगे तभी उसे पहचान सकोगे। स्वाद लिए बिना कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा तुम्हारे सब तर्क बचकाने रहेंगे और मूर्खतापूर्ण रहेंगे। ऐसा हुआ कि लाला मस्तराम 80 साल का हो गया और तब अचानक एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बड़े बेटे को, जिसकी उम्र कोई 60 साल होगी, कि मैंने फिर से विवाह का तय किया है। तेरी माँ को मरे काफी महीने हो गए और अब मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता हूँ। बेटा थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि 80 साल में अब शादी। उसने कहा, लेकिन किससे शादी का इरादा है? कौन लड़की है? तब उस मस्तराम ने कहा कि सामने पड़ोसी की लड़की है। लड़का हंसने लगा। उसने कहा, आप भी मजाक करते हैं? यह सिर फिर गया। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं है। मस्तराम ने कहा, सिर फिर गया? जब मैंने तेरी माँ से शादी की थी तब उसकी उम्र भी 18 साल की ही थी, तो फर्क क्या है? 18 साल से क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य जितने तर्क खोजता है परमात्मा के संबंध में, वे ऐसे ही हैं, बाहर बाहर है। बाहर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह तो याद ही नहीं आती कि मैं 80 साल का हो गया हूँ। परमात्मा के संबंध में तर्क और सिद्धांत तुम बाहर से पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम अपना स्मरण ही नहीं करते कि तुम्हें भीतर प्रवेश होना है और तुम्हें सिद्धांत का हिस्सा बनना है। इसीलिए तो पंडित बाहर ही बाहर रहता है। पंडित और आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या फर्क है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पे जरूर पूछ लीजिएगा। माली की मौज सत्संग मेरा हैंडल है, वहां पे नंबर भी ढूंढ सकते हैं। थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। माली की मौज सत्संग मेरा हैंडल है। नई नई अपडेट्स के लिए वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका ये वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिला हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक शेयर जरूर करिएगा, मेरी यही विनती है। व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, कहीं भी कर दीजिए। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को माउथ रिकमेंडेशन से इस चैनल को शेयर करिए, तो उससे उसका भी फायदा होगा। क्या पता आपके एक प्रयास से आपके सामने वाले का दुख दर्द मिट जाए। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि आप सहयोगी बने किसी और की मदद के लिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप डेली सर्च जरूर कर लिया करें यूट्यूब पे मालिक की मौज न्यूज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट ना मिले तो आप पुरानी वीडियोस भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक बार पुरानी वीडियोस जरूर सुन लिया करें। क्या पता आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा हो वो पुरानी वीडियोस में पढ़ा हो या मैंने उसका जवाब दे दिया हो। डेली सत्संग का अपलोड टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान तक सुना, इतनी देर तक आप मुझे सुनते हो, आपका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ आप भी परमात्मा हो जाएं, आपको अपना याद आ जाए, स्मरण आ जाए। अंत में राधा स्वामी जी।